सचमुच में असाधारण सहयोग आपने किया है ठीक ढंग से चीजें लोगों तक पहुंचाने में। इसका भी एक मैसेज है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जो इंदौर का स्नेह प्रेम और आत्मीयता प्राप्त हुई सारे प्रवासी भारतीय मित्रों को, उन सब चीजों को लोगों तक आपने पहुंचाया तो वातावरण और बनता चला गया और आज इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ है। सही अर्थों में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी। इंदौर तो ग्लोबल हो ही गया है। मुझे बताया चर्चा में कि कुछ लोग जानबूझ के गलियां देखने निकले कि कहीं तो कचरा मिलेगा। अपने देश से बाहर के देश के लोग भी कि कहीं तो देखें, लेकिन बाद में उनने आके कहा कि सच में गलियों में भी कचरा हमको नहीं मिला। और कई लोगों ने कहा कि स्वच्छता में तो ये लंदन के आगे है, तो फलाने शहर के आगे है। ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। और मध्य प्रदेश की चर्चा भी पूरी दुनिया में है। अभी जो GIS हमारी संपन्न हुई है उसमें आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 84 देशों में G20 कंट्रीज भी शामिल है, जो दुनिया की 75% इकोनॉमी पर जिनका एक तरह से भागीदारी है। फिर 10 हमारे पार्टनर कंट्री थे, उनका भी अभूतपूर्व सहयोग मिला। 35 देशों के दूतावासों ने, एम्बेसडर हो, कॉन्सुलेट जनरल हो, उनने भाग लिया। 2 दिन में 2600 से अधिक बैठकें हुई। थका तो नहीं हुआ। इनमें 5000 से ज्यादा निवेशकों ने, व्यापारियों ने भाग लिया। उनकी विजनरी कृषि, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, एक नहीं अनेकों सेक्टर्स की B2G बैठकें जो हुई, मतलब सरकार के, गवर्नमेंट के साथ जो बैठकें हुई, 1150 से अधिक प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने भाग लिया। और एक और हमारे लिए शुभ समाचार है कि 36 विदेशी व्यापारिक संगठनों से MPIDC, हमारी जो मध्य प्रदेश की निवेश के लिए संस्था है सरकार की, उसके साथ MOU हुए हैं। और 36 MOU विभिन्न देशों के 23 व्यापारिक संगठनों के माध्यम से किए गए, जैसे इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल। ये अफ्रीकन देशों के 55 अफ्रीकन देशों का प्रतिनिधित्व करती है मल्टी सेक्टरल क्षेत्र में। लैटिन अमेरिकन कैरिबियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये लैटिन अमेरिकी कैरिबियाई देशों का प्रतिनिधित्व करती है। इंडिया आसियान ट्रेड काउंसिल, अफ्रीकन देश 54 जुड़े हुए हैं। इंडिया कनेक्ट, इससे भारत और हांगकांग जुड़े हुए हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कल्चर इन द स्लोवाक रिपब्लिक, ये भारत और स्लोवाकिया के देशों के प्रतिनिधि हैं इसमें। एशियाई अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एशियाई और अफ्रीकन देश हैं इसमें। सौराष्ट्र व्यापार उद्योग मंडल, इसमें 50 देश जुड़े हुए हैं। सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिंगापुर से। भट्ट फाउंडेशन, USA, भारत, होंडुरस और अफ्रीकी देश। इंडो कनाडा बिजनेस चैम्बर, कनाडा से। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, पोलैंड से। द यूनेस्को एंड यूनिवर्क सेंटर, हांगकांग, जर्मनी से।
कोर एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भारत से है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज थाईलैंड चैप्टर थाईलैंड से, इंडिया बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बांग्लादेश से, द काउंसिल ऑफ EU चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया यूरोपियन संघ से, पारस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और JSIIC ये भारत से ही, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मलेशिया से, द फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बांग्लादेश से। इन MOU के माध्यम से 215 से अधिक देशों के व्यापारिक समुदाय से मध्य प्रदेश का संपर्क हो सकेगा, जिससे मध्य प्रदेश के निर्यातकों को लाभ पहुंचेगा। MOU से जो प्रमुख क्षेत्रों में लाभ होगा वो एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स, छोटे मध्यम उद्योग, स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों के। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सहित 2 देशों के राष्ट्रपतियों ने, गयाना सूरीनाम ने भाग लिया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय थी ही, और दोनों कार्यक्रमों में, एक में भौतिक और एक में वर्चुअली, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो इंटेंशन इन्वेस्टमेंट के जो आए हैं, वैसे मैंने 4-5 देशों के मंत्री थे अलग अलग, वो मंत्रीगण भी आए, वो आपकी जानकारी में है। किसी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, माइनिंग मिनिस्टर, उनने भी भाग लिया। ये बड़ी समृद्ध उपस्थिति थी सचमुच में। अभी तक जो इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं वो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 6,09,478 करोड़ के, इसमें 11,84,954 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शहरी अधोसंरचना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के यह आय 2,80,753 करोड़ के, 4,50,127 रोजगार पैदा होंगे। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के 1,06,149 करोड़ के, 2,20,160 अवसर पैदा होंगे रोजगार के। माइनिंग आधारित उद्योग 98,305 करोड़ के, 70,685 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। IT, ITES और ESDM इनके 78,778 करोड़ के, 2,22,371 रोजगार सृजित होंगे। रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद में 76,769, 71,704 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सेवाओं में, सर्विस सेक्टर में 71,351, 1,66,700 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और EV के क्षेत्र में 42,254 करोड़ के, 69,962 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फार्मा और हेल्थ केयर में 17,991 करोड़ रुपए के, जिसे 1,42,614 रोजगार के अवसर। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में 17,916 करोड़ के, 56,373 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कपड़ा और वस्त्र में 16,914 करोड़ के, जिसमें 1,13,502 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और अन्य 1,25,855 करोड़ के, जिसमें 1,24,168 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में आए निवेश। इंदौर, मालवा, निवाड़ में 1,62,059 करोड़ रुपए के निवेश के इंटेंशन हमें प्राप्त हुए हैं।
रीवा मतलब रीवा शहडोल सब मिला के बिंद में 1,52,147 करोड़ के, जबलपुर इसमें 6 लाख, एक मिनट हाँ ये 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा सा, मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब ये कि पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। 2-3 चीज़ें जो अलग अलग 20 सेक्टर के आपने देखा सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन थे, वो हमको उनमें जो समस्याएं सामने आई या चर्चा में से भी समस्याएं हमारे बीच में आई, उनमें से एक चर्चा ये थी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि ज़मीन भी खरीदें और बिल्डिंग भी बनाए। ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई तो फिर पूंजी पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने मांग की प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हमको चाहिए, मतलब हमको बनी बनाई बिल्डिंग मिल जाए, वहाँ हम जाएं, अपनी मशीन लगाएं और उत्पादन शुरू कर दें, ज़मीन खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत व्यवहारिक, विशेषकर जो छोटे निवेशक है, स्टार्टअप्स वाले हैं या छोटा उद्योग शुरू करने वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने तय किया कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हम सरकारी स्तर पर भी क्रिएट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा तो उसको सुविधा देंगे, ताकि एक किसी प्राइवेट ने बना दी तो किसी को अपनी आईटी कंपनी खोलनी छोटी सी, तो एक किराए पे लिया और वहाँ उसने शुरू कर दी। तो ये फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि बीच में अगर परेशानी आए तो फिर हम कैसे संपर्क करें। अब उस संपर्क में दिक्कत ये होती है कि भोपाल आओ, मुख्यमंत्री को ढूंढो, अफसर को ढूंढो, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो जो समस्याएं आए उनका प्रभावी निराकरण चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि इन्वेस्ट एमपी गांव इन ये पोर्टल हम बनाएंगे और 26 जनवरी से इसको हम शुरू कर देंगे। 26 जनवरी तक इसको हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस पे हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो एक रहेगी इसी पे, और वहां कोई भी अपनी समस्या उसमें डाल सकता है, और जैसे ही वो समस्या आएगी तो तत्काल विभाग की टीम संपर्क करेगी और संतोषजनक समाधान की कोशिश करेगी और लगातार विभाग फॉलोअप करेगा। मैं खुद भी महीने में एक बार कितनी समस्या आई, कितनों का समाधान हुआ, नहीं तो परेशान इसमें कई बार इन्वेस्टर हो जाते हैं, ये बात आई थी। तो ये भी हम करेंगे। और इसके साथ एक चीज और, वो है परमिशंस अलग अलग। अब इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग के लिए हो या एमएसएमई के लिए हो, जमीन मिल गई। अब जमीन मिल गई तो बिल्डिंग परमिशन, बिजली कनेक्शन, दुनिया भर की कई तरह की परमिशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, भूमि आवंटन स्वीकृति, बायलर रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस वगैरह वगैरह। अब हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में अगर आपने ज़मीन ले ली एमएसएमई के लिए चिन्हित एरिया में, हर कहीं की बात नहीं कर रहा कि 20 शहर में शुरू कर दे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए, उनको ज़मीन मिल गई तो वो बिना परमिशन के काम बिल्डिंग का और बाकी चीज़ों का शुरू कर सकता है। उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समय इसमें बहुत जाता है। और ये एक बड़ा निर्णय है कि आप तो नियम और प्रक्रिया आपके पास होंगे कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, उसका उल्लंघन मत करो। हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप बनाओ। और उसके बाद हम ये भी तय करेंगे कि उद्योगों की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई नहीं तो जरा सी बात में पहुंच गए कि हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें दिक्कतें बहुत होती है। तो ये मध्य प्रदेश में हम फिर 3 साल तक वो देखने का काम नहीं करेंगे। किसी ने अगर नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो कानून अपना काम करेगा, नियम प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। ये 3 बड़े फैसले
हमने इसमें किए हैं। एक बार मैं फिर इंदौर वासियों का इस GIS और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी हुई हमारी सभी टीमों का, चाहे वो सरकारी हो या वो गैर सरकारी हो, नागरिक हो, उन सब का, मध्य प्रदेश वासियों का, मीडिया के मित्रों का और सहयोग करने वाले हर साथी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। टोटल 5,42,000 सॉरी 15,42,550 15,42,550 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पिएंगे।